सच में से हम भी उस महान पिता का बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं और उस महान पिता का हम धन्यवाद करते हैं जो हमें नित-नित जीवन और स्वास्थ्य देता है और अपने वचनों पे चलाता है ना। तो एक बार जोरदार ताली पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के लिए और इस पवित्र स्थान के लिए और हमारे अगुवे जितने भाई-बहन हैं उनके लिए बहुत धन्यवाद करते हैं। ये गत्ता देखो। हाँ, कुछ दे दो इसको हाथ में। आप बोलिए, आप बोलिए। हम बहुत धन्यवाद करते हैं, सच में हमारी भी गवाही है। पंखी है वो लेके आइए। हमारी भी ये बहुत पहले की गवाही है कि ऐसे जब हम परमेश्वर को नहीं पाए थे तो सच में हमारा भी जीवन बहुत ऐसे खराब था। जीवन क्या खराब था, ऐसे हमारे टाइफाइड बुखार आ जाता था और वो अच्छा नहीं होता था। हर महीने हमें ऐसे टाइफाइड बुखार ऐसे हम परेशान रहते थे। हमेशा डॉक्टर के पास ही ऐसे जाते रहते थे तो भी हमें कोई आराम नहीं मिलता था। लेकिन सच में परमात्मा का उस दिन का हम बहुत धन्यवाद करते हैं जिस दिन ऐसे स्वयं ऐसे परमात्मा चल के ऐसे हमारे पास आए हरीलाल सर के रूप में। तो सच में उस दिन ऐसे मैं आज उस चीज़ को ऐसे याद करती हूँ कि ऐसे वो जब वो पहली बार यहाँ पे आए थे तो ऐसे मुझे इतना बुलाया जा रहा था कि हाँ, आके यहाँ पे बैठो, सुनो। तो मैं उस चीज़ को ऐसे विश्वास नहीं करती थी और मानती भी नहीं थी। मैं उस दिन बैठी ही नहीं उनके पास ऐसे। क्योंकि मुझे उस समय ऐसे लगता था ना कि हमारा धर्म, जाति सब ऐसे बदल जाएगा ना, क्योंकि हम संसार में थे ना, तो ये तो हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ। तो ऐसे उसी चीज़ को ऐसे हमने कहा कि हमारा पूजा-पाठ और संसार में जो भी है सारा छूट जाएगा, हम इसमें नहीं जाएँगे। तो उस दिन ऐसे इतना बुलाती रही मम्मी, हम उस दिन नहीं बैठे। उस दिन हमें इतना तेज़ बुखार था, इतना तेज़ बुखार था कि शरीर पूरी ऐसे आग की जैसे जल रही थी। फिर भी हम दवा लेने चले गए लेकिन हम उस दिन वहाँ पे ना बैठे। मैंने कहा ये इंसान है और यहाँ पे बैठूँगी तो क्या मेरा सही हो जाएगा, जब तक हम डॉक्टर के पास नहीं जाएँगे। पर उस समय हमें ज्ञान नहीं था ना, आज जो ज्ञान हमें परमेश्वर के आने से मिला। तो सच में सर ने क्या प्रार्थना किया, क्या नहीं, वो तो उस समय मैं नहीं जानती थी, पर हमारा पिता जानता था ना। ऐसे उस दिन का दिन था और आज का दिन है कि ऐसे टाइफाइड बुखार कहाँ चला गया मेरे जीवन से, आज तक नहीं आता है। आज तो ऐसा पिता हमें ऐसे शरीर हमारा भी बना दिया कि ऐसे नॉर्मली बुखार भी नहीं आता। पिता हमें इतना फिट करके रखा है, इतना काम भी पड़ता है, सब कुछ हम चाहे थक जाएँ लेकिन ऐसे शरीर ऐसे बुखार में नहीं होती है। और अगर हो थोड़ा बहुत आता भी है तो पिता ऐसे हमें सँभाल कर रखता है और भला चंगा करके रखता है ना। तो सच में उस दिन का भी हम ऐसे परमात्मा का बहुत धन्यवाद करते हैं कि सच में हमारा जीवन अच्छा किया और सारे बेटी-बेटा का जीवन पिता ऐसे ही अच्छा करे और ऐसे ही स्वस्थ बनाए रखे। तो सच में ऐसे हमारे अभी अगले महीने ऐसे बाबा हमारे एक्सपायर कर गए थे सितंबर में। तो ऐसे उनकी 13वीं होना था। तो ऐसे जिस दिन वो ऐसे एक्सपायर कर गए, ऐसे उसी समय ऐसे उनकी डेड बॉडी आके घर पे पड़ी थी और उसी समय ऐसे परमात्मा, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला था, लेकिन उसी समय ऐसे परमात्मा मेरे मन में लगाया कि इन जैसे इन्होंने अपने आगे दादी का 13वीं किया था, दादी का 13वीं किया था, वैसे इनकी भी आज हम सब करें 13वीं ना। क्योंकि हमारे बाबा भी जब थे तो ऐसे उन्होंने हमसे एक बात कहा था, छत पे बैठे थे और ऐसे एक बात बोला था, उदास थे और वो उन्होंने बोला हमसे कि भैया हम तो आज ही के तेरे ही कर लिए अच्छे से, लेकिन हमें नहीं लगता कि हमारी तेरे ही कोई ऐसे अच्छे से करेगा। तो मैंने उस समय मुझ में पिता ही था, फिर परमात्मा बोला कि बाबा कोई करे या ना करे लेकिन वो ईश्वर है, परमात्मा है, आपका करेगा, आपकी इच्छा है तो पिता ज़रूर करेगा। तो ऐसे जब वो ख़त्म हुए तो उसी समय से मैं रो तो बहुत रही थी, ऐसे मुझे इतनी तकलीफ़ हुआ कि सच में आज ये ऐसे समय आ गया है। तो ऐसे परमात्मा उसी समय से मेरे मन में से तुरंत लगा दिया कि ऐसे जैसे दादी का वो करके गए वैसे इनका हम करें ना।
परमात्मा ऐसे लगाया। तो उसी दिन से ऐसे मैं ठान ली कि पिता आप ऐसे आत्मा में लगाए हो तो आप हम में हो के ऐसे उनका भी जो भी इच्छा थी वो हमसे बताए थे तो आज आप पूरी करोगे ना हम में होके। तो ऐसे उनकी ऐसे मिट्टी चली जाती है, फिर घर पे इतनी बात बहस जो भी हुआ पिता वो भी बहुत अच्छा था उस दिन भी। और ऐसे जब तक उनकी तेरही हो नहीं गई ऐसे घर में कुछ ना कुछ सबके बीच ऐसे लगा था। मैं सबकी सुनती रही कि हाँ, कब में करेंगे, ऐसे होगा, वैसे हो जाएगा, कब में करके ऐसे निपटाते हैं, क्या है, जो भी है। पर मैंने पिता के आगे एक ही चाहत रखी थी कि परमात्मा जैसे सच में परमात्मा आज जैसे वो अपने आगे वो दादी का करके गए, आज हमें वैसे ही करना है पिता। और हमें ऐसे हिम्मत और ऐसे विश्वास देना पिता कि हम इसमें ऐसे खरे उतरे और करके ऐसे करने पाए ना। तो सच में परमात्मा का धन्यवाद कि ऐसे 50,000 में ऐसे पिता उसको इतना बढ़ा दिया कि सच में आज उतने में ही इनकी तेरही इतने अच्छे से हुई। परमा परमात्मा के आगे मैंने उस चीज़ को भी रखा, सबने रखा, मम्मी थी, ननद थी मेरी, सब सब लोगों ने ऐसे प्रार्थना किया ना कि आज जो तुम्हें उतना वो दे के गए पिता उसमें ही आप करोगे और इसे आप दुगना ऐसे बढ़ा चुके हो ना। 50,000 है तो इसे आप 1 लाख बना चुके पिता। मैं विश्वास करती हूँ क्योंकि आपने सारे भाई बहन के जीवन में बहुत बड़े बड़े कामों को किया है, मैंने सुना पिता। तो आज ये मेरे लिए है पिता कि आज इतना 50,000 कम है लेकिन आप इसे बहुत ज्यादा बना चुके हो और इतने में इनकी तेरही इतने अच्छे से आप करोगे पिता कि ऐसे देखने वाले देखते रहे ना। तो आज उसी चीज़ को ऐसे मैं पकड़ी रही और ऐसे प्रार्थना करती रही। सच में परमात्मा का उस दिन मैंने ऐसे आशीष देखा, इतना धन्यवाद किया पिता का। इतना खाना बचा और इतना रसगुल्ला बचा पिता कि जैसे एक शादी-ब्याह में ऐसे बनता है और बचता है ना, उसमें भी कम पड़ जाता है ना, लेकिन पिता से ऐसे हम लोगों ने ऐसे माँगा, हमारा परिवार ऐसे मिल के माँगा, तो ऐसे सच में आज पिता उस चीज़ को ऐसे आशीषों से भर दिया पिता। इतना बचा कि ऐसे दूसरे दिन संगम के किनारे ऐसे ले गए, जो भी गरीब भिखारी जो भी दुखिया थे, सबको ऐसे वो खिलाया गया। सबने ऐसे भर पेट खाया और आशीष भी तो दिया पिता ने ना। तो सच में उस दिन का मैं ऐसे बहुत धन्यवाद करती थी कि पिता आज ये बाबा के तेरही में दिखाए हो पिता, तो ऐसे आगे हमारे आने वाले जीवन में हमारे बच्चों के बीच में भी ऐसे आप पिता प्रकट करना और ऐसे ही हमारे ऊपर ऐसे अपनी आशीष बनाए रखना। तो सच में उस दिन का भी ऐसे हम धन्यवाद करते हैं। और मेरी गवाही अभी एक और है, ऐसे हमें सुरसैनी जाना था, तो हम पहली बार जा रहे थे, तो घर के जितने लोगों को भी जाना था, वो चले गए थे रीता दीदी के यहाँ। तो मुस्कान की मम्मी वो सब रात में ही चली गई थी, आए थे वो भैया बुलाने, तो वो चली गई थी और हमारी कोई तैयारी तो नहीं थी, पर परमात्मा वो भैया जब आए तो बोले, "भाभी आप भी चलिए, हम गाड़ी लेके आए हैं।" ले चलते हैं। तो मैंने कहा भैया दुकान लगाए हैं, काम है, अब आज तो नहीं पिता कल हमें लाएगा। ऐसे परमात्मा के आगे मैंने उस दिन भी ऐसे सौंप दिया कि पिता आपकी इच्छा और योजना है तो आप ले जाओगे। तो दूसरे दिन मुस्कान और हम बचे थे। तो मुस्कान बोली भाभी चलेंगी? तो मैंने कहा हाँ चलते हैं। तो बोली सब लोग तो चले गए जो रास्ता जानते थे, हम लोग कैसे जाएँगे? तो मैंने कहा पिता है, पिता हमें ले जा रहा है तो वही रास्ता हमें दिखाएगा। सच में परमात्मा को ऐसे सौंप के उस दिन घर से भी निकलते हैं, टैक्सी में बैठ जाते हैं और जब उनके गाँव पहुँचते हैं तो बहुत अंदर था और उनके गाँव के अंदर ऐसे कोई साधन नहीं जाता है, ऐसे पैदल जाना पड़ता है या तो फिर कोई बुलाने आए बाइक से वैसे। तो जब वहाँ अंदर गाँव में पहुँचते हैं, ये रिक्शा में बैठे थे, रिक्शा में और भी लेडीज़ें 2 ठो बैठी थी, उनको भी कहीं और जाना था। तो वो तय करके बैठी थी कि हाँ, हमें जल्दी यहाँ पहुँचाना, पूजा-पाठ कुछ था। तो और हम लोगों को भी बैठाया था लेकिन वो हमने बोला उसे कि हमें पूरा दर तक जाना है, आप अंदर तक ले जाओगे? तो बोला हाँ, ले जाएँगे।
तो हम लोगों को भी बैठा लिया और उन लोगों को भी बैठा लिया। तो जब वो सुरसैनी की तरफ, गाँव की तरफ ऐसे मुड़ने लगता है, तो जो लेडीज़ें बैठी थी वो उस पे गुस्सा करने लगती हैं और खूब बहस करने लगती है कि सवारी अलग-अलग जगह की बैठा लेते हो और समय से पहुँचाते नहीं हो। बताओ, हम फूल, माला, फल सब लिए हैं, हमें पूजा-पाठ इंतज़ार कर रहे होंगे, जहाँ हमें जाना है, हमें जल्दी पहुँचाओ। तो हम लोग की तरफ देखता है और वो भी बहुत अच्छा था, परमात्मा ही भेजा हमारे लिए, क्योंकि कोई उस समय सहारा नहीं था, तो पिता उसमें होके ऐसे हमें ऐसे सहारा बना के भेजा ना। तो ऐसे वो भी हम लोग की तरफ देखा, फिर बोलता है, और मैं मन में प्रार्थना करने लगी कि पिता अगर हमें यहीं बधोड़े पे उतार देगा तो मैं जानती भी नहीं हूँ कहाँ हम जाएँगे, कहाँ ऐसे ढूँढते रहेंगे। तो ऐसे वो देखा, फिर वो आगे ही बढ़ गया, उन लोग की नहीं सुना, बोला कि उसी रास्ते से हम आपको ले जाएँगे, पहले इन लोग को हम छोड़ देते हैं, फिर हम ले जाएँगे। वो खूब वो खूब चिल ऐसे बोलने लगी, तो बेचारा वो सुन लिया 2 बात, लेकिन हम लोगों को ऐसे दर तक ऐसे उतार दिया। फिर उसके बाद गाँव के अंदर ऐसे जाना था, तो हम बोली मुस्कान कि पता नहीं भाभी रास्ता सही है कि नहीं, हम कहीं दूसरे रास्ते न चले जाएँ। मैंने कहा पिता लाया है तो आज पिता ही हमें पहुँचाएगा। जिस रास्ते में ऐसे परमात्मा ऐसे मन में ऐसे लगाता गया, मैं उसी रास्ते से ऐसे उसको लेके चल दी। सच में परमात्मा का धन्यवाद कि उनके घर के पास ही मैं ऐसे रुक गई। उस समय भी मैं ऐसे पिता का बहुत धन्यवाद करी कि सच में परमात्मा हमारे साथ तो कोई नहीं था, पर आप थे। जैसे हमने परमात्मा को सौंपा, वैसे ही पिता हमारे जीवन में ऐसे काम किया ना। तो सच में परमात्मा का बहुत धन्यवाद है। हम अगर सच्चे मन से अगर पिता से कुछ माँगते हैं तो पिता हमें ज़रूर देता है ना, और पूरा भी करता है। सच में उस समय हमारे साथ कोई भी नहीं था, ना मेरे घर के लोग, ना मेरे पति, ना कोई भी। हम कैसे जाते ना, अभी संसार में होते तो हम भटकते ही रहते, पूछते ही रहते, तो पिता ही ले जाने वाला था कि सच में उस दिन ऐसे पूरा समय पे पहुँचाया। और फिर वो बोली कि सत्संग जाते-जाते खत्म हो जाएगा, वो बोले थे 12 बजे खत्म हो जाएगा। मैंने कहा जब परमात्मा ले जा रहा है तो सत्संग क्यों खत्म होने देगा? नहीं होने देगा। सच में पूरा का पूरा सत्संग, गवाही सब कुछ ऐसे हमने किया ना, पिता ने कराया। सच में उस दिन का भी बहुत धन्यवाद। फिर वहाँ से सत्संग खत्म होता है 3:30 बजे, फिर मुझे परमात्मा अकेले ही घर तक भी लाया ना। तो सच में उस दिन का हम बहुत धन्यवाद करें कि सच में पिता बहुत महान है, और ऐसे मुझ में भी ऐसे हिम्मत डाला कि मैं ऐसे बेटी को लेके घर से चल दी ना। जब घर पहुँची हूँ तो बोलते हैं कि अकेले क्यों आई हो, मुस्कान लोग कहाँ गई? मैंने कहा कि मुस्कान लोग वहीं थी, मैं मुझे पिता ले आया, मैं चली आई। बोले धन्यवाद इस परमात्मा कि ऐसे इतना हिम्मत और साहस तो परमात्मा दिया ना। सच में हम बहुत धन्यवाद करते हैं परमात्मा का कि आज हमें ऐसा पिता मिला है ना, तो सब कुछ ऐसे पूरा करता है और साथ भी देता है ना। और हमारी यही चाहत है परमात्मा हमारी यही चाहत है पिता कि जब तक आपका ये दिया हुआ जीवन साथ रहे पिता, आपके ही वचनों में मैं चलती रहूं, और मुझे ऐसे तेज तेज चलने लायक आप अपने राज्य में बना चुके हो पिता, और आगे भी बढ़ा चुके हो यीशु मसीह के नाम से पिता। और मेरी और चाहत है पिता कि जो मेरे साथ ये बेटी आई है पिता, इसकी भी जो भी ज़रूरत और चाहत है पिता, इच्छा है पिता, आप जानते हो और आप पूरा कर चुके हो मसीह यीशु के नाम से पिता। और मैं सच्चाई पाई हूँ सरिता चाची से, तो परमेश्वर उन्हें ढेर सारी आशीष दे, और अंगीकार हुए हैं बंधुआ के सर से, तो परमेश्वर उनकी फैमिली को ढेर सारी आशीष दे। और मेरा नाम रीना, और मैं इलाहाबाद से, और मेरा घर बनारस भी है पिता। धन्यवाद। आमीन।